हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। इसका हम आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लिया उसको प्रोबेबिलिटी में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इजी चैप्टर। क्लियर? सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है कि हमें क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी को कैसे करना है, कैसे इसका श्योर इवेंट है तो कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ही क्लियर होता है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मीनिंग होता है संभावना। किसी काम को करने की संभावना क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी। जितना हम इसे आम लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो उतना आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं? संभावना। संभावना किसी भी चीज़ को करने की संभावना, किसी कार्य को करने की संभावना। अगर आज बरसात आएगी, बरसात के आने की संभावना, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। दिस इज प्रोबेबिलिटी, आपके पास संभावना होती है। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? सैंपल स्पेस। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताती हूँ सैंपल स्पेस क्या होते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, देन फिर हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। हमारे पास सैंपल स्पेस के होते हैं। आपने एक कॉइन लिया, आपने एक सिक्का लिया, कॉइन लिया, आपने उसे टॉस किया, उसे उछाला। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमारे पास जो आउटकम्स बने हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनी? हेड या टेल। दिस इज सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गए? हेड और टेल, कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आपने दो कॉइन को, अगर टू कॉइन को एक साथ टॉस किया तो आपके पास सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? आपने दो कॉइन, टू कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो हेड हेड आ सकता है आपके पास, हेड टेल आ सकता है आपके पास, टेल हेड आ सकता है आपके पास, देन टेल टेल आ सकता है। तो दिस इज सैंपल स्पेस। देखिए डेफिनेशन सैंपल स्पेस की। Sample space, the set of all possible outcomes of a random experiment is known as sample space. Clear? The set of all, मैंने क्या किया, इनको सारों को एक सेट में लिख दिया। क्या क्या आया था? हेड और टेल। तो मैंने इसको ऐसे सेट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया? हेड और टेल। तो ये हमारे पास क्या हो गए? सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज सैंपल स्पेस। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, अब आपके पास फिर हम सबसे पहले अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद देन डेफिनेशन रीड करोगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी क्या थी? संभावना। मैंने बोल दी सैंपल स्पेस, तो आपको आ गया सैंपल स्पेस क्या बने? हेड और टेल। मैंने आपको बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या हुआ? इवेंट क्या हुआ? हेड। हमारे पास क्या हुआ? हेड। तो हेड कितने हैं? टोटल कितने हमारे पास? सैंपल स्पेस कितने बने हमारे पास? टोटल कितने थे हमारे पास? 2। कितनी आई हमारे पास? 2। हेड आ सकता है या टेल? पॉसिबिलिटी कितनी आई? 2, हेड या टेल। बट निकालना क्या आपको? हेड की निकालनी है। हेड कितनी बार है? एक बार। तो जो टोटल है वो आपने नीचे लिखना है, जितनी जिसकी निकालनी है वो आपको ऊपर लिखना है। उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए, definition of probability of an event. If there are n event, आपके पास टोटल कितने इवेंट है? n event associated with a random experiment and m of there are favorable to an event A. आपके पास टोटल कितने इवेंट हैं? n इवेंट हैं और आपके पास फेवरेबल कितने हैं? m है। Then the probability of happening A is denoted by probability of 2A event 2n event A. A की इवेंट A की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली जिसमें फेवरेबल आउटकम कितनी है? M
और डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने हमारे पास n। तो फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स इवेंट, इवेंट मतलब जो घटना घटी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपने ध्यान रखना है जो चीज़ की घटना घटी है उसको यहाँ पर लिखिए, क्या कितनी वो है तो टोटल यहाँ पर लिखिए, फेवरेबल जिसकी निकालनी है डिवाइड बाय टोटल हमारे पास जितने हैं। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से 1 के बीच, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। छोटी का मीन्स है नेगेटिव में चल जाएगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने नोट करना है पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल के आएगी वो आपने चेक करनी है कि अगर वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट है। अगर वो 1 से बड़ी है और 0 से छोटी है तब भी आपकी वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हमेशा हम प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। आपके पास एग्ज़ाम में आ जाता है, ये मैक्सिमम आता है कि कौन सी इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे आपको दे दिया 8/2, क्या ये प्रोबेबिलिटी है? हमेशा क्या आएगा 4। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। आपको अगर बोल दिया जाए -5, क्या -5 प्रोबेबिलिटी है? नॉट। नेगेटिव इज नॉट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा -0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो आपने ये फोकस करना है इस पॉइंट पे। पूछा भी जाता है आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, तो ऑप्शन में होएगा 0 से 1, 0 से 2, 2 से 0 ऐसे। तो आपको हमेशा याद रखना है 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। आपने जो घटना घटी, जो इवेंट हैपन हुआ, तो उसको क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इवेंट क्या होता था? जो हमारे पास हैपनिंग हुई है इवेंट ए की। अगर आपके पास नॉट हैपन हुआ इवेंट इज नॉट हैपनिंग, इवेंट नहीं घटा, तो उसको डिनोट किससे किया जाता है? ए बार से। इवेंट नॉट हैपन इज डिनोटेड बाय ए बार। क्लियर। अब आपको ये बहुत याद रखना है, ये आ जाता है एग्जाम में P ऑफ ए। P ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी ऑफ ए का बार। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है P ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे? 1 माइनस पी ऑफ ए का बार। और यहाँ से आपको याद रखना है P ऑफ ए का बार किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी ऑफ ए। अब आप ध्यान रखिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया उसी इवेंट की नॉट हैपनिंग, तो आप क्या करोगे? नोट के लिए P ऑफ ए का बार क्या कर दोगे? 1 में से P ऑफ ए क्या कर दोगे? माइनस, तो P ऑफ ए का बार आपके पास आ जाएगा। क्लियर। डिनोट नॉट हैपनिंग वाली कंडीशन को बार से डिनोट करते हैं। देखिए एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन हैज़ प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट है वो श्योर है कि ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये क्या है? श्योर है कि सन जो राइज होगा वो ईस्ट से होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। जितना आप एग्जाम्पल से समझोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि द सन राइजेस इन द ईस्ट सर्टेन है, पक्का है, निश्चित है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस सर्टेन नहीं है तो अनसर्टेन है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। क्लियर। आपने याद रखना है जब भी सर्टेन आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 1 या 100% बोल सकते हैं। एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल हैज़ अ प्रोबेबिलिटी। कोई इवेंट जिसकी इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 या 0%। 0 या 0%। ये था बच्चों आपका
चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको बच्चे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।